तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज मैं एक क्लास लेके आने वाला हूँ। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो टाइप में बनने वाली है। इसमें केवल मैं सिर्फ आयोटा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी तक 4 लेक्चर लिए हैं उसमें आयोटा बहुत जगह इंक्लूड हुआ था, बट वहाँ पे मैंने आयोटा को बिल्कुल विस्तार से नहीं बताया था। तो ये जो भी आपकी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ये पूरी वीडियो आयोटा पे होने वाली है और आप लोग बिल्कुल आयोटा को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयोटा। तो अगर मैं आयोटा के बारे में बताएं तो आयोटा बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर्स होता है जिसकी वैल्यू आयोटा बराबर √-1, यानी कि अगर आयोटा को डेफिनेशन के तौर पे डिफाइन करें तो आयोटा इज नथिंग बट जस्ट अ सिंबल ऑफ √-1, यानी कि जब भी कहीं आपको आयोटा दिखे तो आप आयोटा की जगह पे √-1 कर देंगे, यानी कि आयोटा को आयोटा को √-1 से रिप्लेस कर देना। फिर इसके बाद बात आती क्या हमेशा मेरे पास मुझे आयोटा की नीड पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम आगे कॉन्सेप्चुअल बढ़ाते जाएंगे, मेरा कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, वहां पर मुझे आयोटा की पावर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आयोटा की हायर पावर्स दे रखी होगी, बट वहां पे मुझे सॉल्व करना थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसी पे मैं आज सिर्फ आयोटा की पावर्स पे बात करने वाला हूँ कि अगर आयोटा की हायर पावर दे रखी हो आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज की क्लास को। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जितनी भी सारी मेरी वीडियो अपलोड हूँ आपके पास पहुंचे। आप लोग इसके पढ़ें सही से, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होने वाले हैं तो आप लोग उनको भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयोटा। तो बेसिकली अगर हम आयोटा के बारे में बताएं, आयोटा जो मेरा आज का टॉपिक है वो है आयोटा, और मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि आयोटा को हम √-1 के बराबर करते हैं, यानी कि जो मेरी आयोटा की वैल्यू होने वाली आयोटा बराबर √-1। आप देख रहे हैं आयोटा का कुछ साइन इस टाइप का होता है जी, बिल्कुल ऐसे मिलता है जैसे आई दिखता है आपको, तो वैसे ही आयोटा बराबर √-1। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं कि आयोटा की पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। यहाँ पे आयोटा की पावर मेरी 1 दे रखी है। जैसे ही मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर करूंगा मेरे पास क्या आने वाला है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। जैसे मैंने स्क्वायर किया यहाँ पे आने वाला आयोटा, और देखा यहाँ पे इस रूट को आयोटा, इस रूट को स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बचने वाला -1। मेरे पास आयोटा की वैल्यू थी √-1, फिर मैंने जैसे इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर मेरे पास आया आयोटा स्क्वायर बराबर -1। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, मैं अब यहाँ से आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने वाला हूँ। जैसे ही मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा आप देखेंगे, देखो इसमें आयोटा को 2 टर्म्स में ब्रेक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है इनटू आयोटा की वैल्यू पता है। देखो यहाँ से मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करने वाला हूँ, -1 पुट किया इनटू मेरे पास आयोटा की अगेन वैल्यू दे रखी है √-1, यानी कि यहाँ से जो भी मेरी वैल्यू आने वाली है माइनस की आयोटा। अगर इसको भी मैं आयोटा के टर्म्स में दिखाऊं तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था -1, फिर आयोटा क्यूब था माइनस आयोटा, फिर इसके बाद मैं अगर आयोटा की पावर 4 की बात करूं, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं, 2 टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं, यानी कि आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जैसे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी -1 इंटू -1 प्लस 1 आने वाला। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा के बारे में बताया। आयोटा की वैल्यू मैंने बताई √-1, फिर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल के आई -1। फिर मैंने आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा के टर्म्स में ब्रेक किया, जैसे इधर किया यहाँ पे माइनस आयोटा आया। फिर इसके बाद आयोटा की पावर 4 मैंने किया, आयोटा की पावर 4 किया तो फिर से वैल्यू रिपीट कर गई, यानी कि 1 आ गया। फिर इसके बाद और थोड़ा सा जनरलाइज करें, यानी कि अगर हम यहाँ से आयोटा की पावर 5 निकालें, अगर आयोटा की पावर 5 निकालेंगे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आयोटा की वैल्यू मुझे पता है 1, और इसका आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, यानी कि आयोटा आएगा। फिर इसके बाद आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 का मतलब आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा। देखो आपके मेरे पास आयोटा की पावर 5 की वैल्यू यहाँ पर आयोटा दिख रही है इंटू मेरे पास और भी एक आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, अभी यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। फिर इसके बाद आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3।
आप देख रहे हैं यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास 1 थी और आयोटा क्यूब की वैल्यू मेरे पास माइनस के आयोटा थी, और मैंने यहाँ पर जैसे माइनस आयोटा लिखा तो फाइनली मेरे पास क्या आने वाला, माइनस का आयोटा। यहाँ पर मैं केवल आयोटा की पावर 7 तक गया हूँ। यहाँ पे साइड में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आयोटा की पावर 8, यानी कि आयोटा यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इस आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। मेरे पास जो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है वो 1 है, फिर इंटू 1 यानी कि 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा की वैल्यू दिखाई, यहाँ पे अंडर रूट में -1 थी, फिर मैंने दिखाया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, फिर इसके बाद आयोटा क्यूब किया तो उसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, तो जो मेरी आयोटा क्यूब की वैल्यू आई वहां पे माइनस आयोटा आई। फिर मैंने आयोटा 4 की बारे में बात किया तो आयोटा 4 को मैंने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में ब्रेक किया, -1 अगेन +1 हो गया। फिर इसके बाद जैसे मैंने देखा कि जैसे मैंने आयोटा की पावर 5 की वैल्यू निकाली तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से आयोटा आ गया, यानी फिर इसके बाद आयोटा 6 की वैल्यू जैसे मैंने निकाली यहाँ से -1 आ गया। फिर इसके बाद जैसे मैंने आयोटा की पावर 7 की वैल्यू निकाली माइनस आयोटा आया, फिर जैसे मैंने आयोटा की पावर 8 की वैल्यू निकाली वहां से 1 आया। तो आप देख रहे हैं एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक निश्चित टर्म्स के बाद वैल्यू रिपीट कर रहे हैं। इसके मतलब जो मेरा आयोटा है, देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 थी, फिर इसके बाद जैसे मैंने आयोटा की पावर 5 लिखा तो वहां से मेरी वैल्यू कितनी आ गई आयोटा, यानी कि मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। फिर आयोटा की पावर 6 की वैल्यू -1 थी और आप देख रहे हैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। इससे मुझे कुछ रिजल्ट समझ में आ रहा है कि जो मेरा आयोटा है इसकी साइक्लिसिटी 4 होती। साइक्लिसिटी का मतलब हर 4 टर्म्स के बाद आयोटा अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जब भी हायर पावर पे आगे फोकस करूंगा, हायर पावर पे बात करूंगा, वहां पे मैं ऐसा नहीं कि आयोटा स्क्वायर निकालो फिर हर टर्म्स को निकालने बैठो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे एक इसका सिस्टम पता है, मुझे पता है कि ये किस टाइप में इसकी साइक्लिसिटी 4 होती और जितने सारे पावर्स होंगे मैं 4 से रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी 4 से ज्यादा पावर्स आएगी आयोटा फिर से अपनी वैल्यू रिपीट करने लगेगा। यानी कि आप लोग आयोटा की पावर से बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 दिख रहे हैं, क्योंकि हर 4 टर्म्स के बाद आयोटा अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसके आगे का बताने वाला हूं आपको। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद मैं इसके थोड़ा और आगे आपको बताने वाला हूं। सपोज मेरे पास आयोटा की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आयोटा की 4 कॉन्जुगेट पावर्स को आपस में ऐड करें तो क्या आने वाला है। देखो सपोज मेरे पास आयोटा था, फिर मेरे पास आयोटा स्क्वायर था, फिर मेरे पास आयोटा क्यूब था, प्लस का आयोटा की पावर 4 था। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी आयोटा दिखा है आयोटा की हम कॉन्जुगेट पावर्स देख रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब एक सीरियल से, यानी जिसको बोलते हैं क्रमागत। यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 2 है, आयोटा की पावर 3 है और आयोटा की पावर 4 है। तो मुझे बताना है, मेरा एक रिजल्ट है कि आयोटा की जो भी 4 कॉन्जुगेट पावर्स होती हैं उनका सम 0 होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं क्या वास्तव में क्या रियल में इसका 0 होता है। देखो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू मैंने आयोटा को आयोटा ही लिखा रहने दिया। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर दिया, प्लस इसके बाद देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितने आने वाली। आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, माइनस का आयोटा था, प्लस फिर मैंने निकाला था आयोटा की पावर 4 की वैल्यू मेरी 1 आई थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का आयोटा, यहाँ पर माइनस का आयोटा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1, ये जितने सारे टर्म्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि फाइनली यहाँ पर कितना आने वाला, 0 आने वाला। एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। देखो सपोज आपके पास आयोटा स्क्वायर है, प्लस का आयोटा क्यूब है, प्लस है आयोटा की पावर 4 है, प्लस है आयोटा की पावर 5 है। ये भी 4 आयोटा की 4 कॉन्जुगेट पावर्स का सम दे रखा है आपको, और आपको बताना है कि वास्तव में ये जो भी आयोटा की 4 कॉन्जुगेट पावर्स दे रखी है इनका सम 0 है। देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी मैंने निकाला थी, माइनस की आयोटा थी, माइनस का आयोटा यहाँ पर लिख दिया, प्लस आया। देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है और मैंने अभी निकाला था आयोटा की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी। फिर इसके बाद आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 को मैं लिखने वाला हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा।
फिर एक स्टेप और करने वाला हूँ, यहाँ पर -1 माइनस का आयोटा प्लस का 1। देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई में आयोटा यानी कि आयोटा। देखो यहाँ पर अल्टरनेट साइन दे रखे हैं और हर एक टर्म्स एक दूसरे टर्म्स को कैंसिल कर देगा। देखो यहाँ पर प्लस का आयोटा इस माइनस आयोटा को कैंसिल कर देगा, फिर यहाँ प्लस का 1 इस -1 को कैंसिल कर देगा, यानी कि अगेन 0 आ गई यहाँ से वैल्यू। ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे इतना समझ में आया कि अगर आयोटा की 4 कॉन्जुगेट पावर्स का सम दे रखा है वो हमेशा 0 होने वाला है। तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, देखो आप कैसे इस टर्म्स को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ डेफिनेशन के तौर पे। आप लोग ये दो एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है आयोटा की वो बता रहा हूँ। सम ऑफ 4 consecutive terms of iota। मुझे बताना कि सम ऑफ 4 consecutive terms of iota क्या होने वाला। देखो अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि कभी भी आपको आयोटा की अगर 4 consecutive टर्म्स दे रखी हो और उनमें पावर कॉन्जुगेटिव हो उनका सम हमेशा 0 होता है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, ये जो भी मेरा आने वाला हमेशा 0 आने वाला। देखो यहाँ पर पावर n थी, पावर में मैंने एक इंक्रीज किया, एक इंक्रीमेंट किया यानी 1 आया, n प्लस 1 हो गया, फिर एक और बढ़ाया n प्लस 2 हो गया, फिर इसके बाद एक और बढ़ाया यानी कि n प्लस 3 हो गया। ये मेरे 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है और मैंने सभी का सम कर रखा है और जब भी मैं सम निकालूंगा यहाँ से ओवरऑल सम 0 आने वाला। तो ये एक आयोटा की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ आयोटा, सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स, सॉरी यहाँ पे पावर होने वाला है क्योंकि मैं पावर्स पे बात करने वाला हूँ। तो सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा यानी कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 ऑलवेज 0 होने वाला है। तो मैंने आपको बेसिक से बेसिक आयोटा के बारे में बताया, फिर एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि आयोटा की अगर 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स दे रखी हैं उनका सम हमेशा 0 होने वाला। फिर इसके बाद मैं थोड़ा बताने वाला हूँ कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आयोटा है उसकी साइक्लिसिटी 4 आ रही है। इसका मतलब आयोटा की हर पावर 4 से अगर रिड्यूस कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 आप लोगों को पता भी होगा कि जब भी हमें किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना होता है तो क्या हम उस बहुत सारे बड़े कोई भी अगर बड़ा नंबर्स दे रखा है, सपोज मेरे पास 16 दे रखा है, आप लोगों ने तुरंत बता देंगे 16 क्या 4 से डिवाइड है। बट मेरे पास अगर बहुत डिजिट, सपोज मेरे पास 8 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है और उसको मुझे 4 से डिवाइड करना है, क्या मैं उस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने बैठूंगा? बिल्कुल नहीं। वही उसीलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 4। यानी कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 412, मेरे पास एक नंबर के थ्रू मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर 412 मेरे पास एक नंबर है और मुझे इस नंबर को बताना है क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है। देखो जितने सारे यहाँ पर डिजिट है मैं हर डिजिट की उसकी प्लेस वैल्यू लिखने वाला हूँ, यानी कि वो किस पोजीशन पे है उसको लिखने वाला हूँ। देखो इसमें 412 को क्या लिखने वाला हूँ, देखो 4 क्या है 100 प्लेस पे, यानी कि 100 प्लेस पे तो यानी 400 लिख दूंगा, प्लस यहाँ पर जो 1 है वो 10th प्लेस पे यानी कि 1 प्लस का 2। यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। अब देखो जैसे मैंने 412 को लिखा और मुझे इसको 4 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना था, अभी तो मेरे लीजिए क्योंकि 3 डिजिट नंबर मैंने इसको कैंसिल कर 1 आया और जैसे मैंने इसको कैंसिल किया यहाँ पर आने वाला है 103, इतना आ गया। बट यहाँ से समझें कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा सारा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है तो कैसे डिवाइड करेंगे। देखो अब यहाँ पे मेरे पास 10th पोजीशन यहाँ पर यूनिट डिजिट है 10th है, यहाँ पर 100 है। अगर मैं इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने बैठूं
तो देखो क्या आने वाला है। जैसे मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, देखो यहाँ से इस 4 को ये 400 पूरा कैंसिल कर देगा, क्योंकि जैसे देखेंगे यानी कि इस पोजीशन को पूरा कैंसिल कर देगा। फिर इसके बाद 4 से मैं जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से इस 4 को ये भी डिवाइड कर देगा, यानी कि ये भी डिवाइड कर देगा। फिर इसके बाद मेरे पास 12 आएगा, और 12 को जैसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा यानी कि 3 आएगा। आप देख रहे हैं कि जब भी मुझे किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना हो, आप देख रहे हैं केवल लास्ट 2 डिजिट को उस 4 से डिवाइड कर दे, अगर वो कैंसिल हो रहा है इसका मतलब वो सारा नंबर 4 से डिवाइड हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद फिर बताते हैं। ओके, थैंक यू।